पहले हम बोलते थे कि 45 के ऊपर जो महिलाएं हैं, 45 एज के ऊपर, उन्हें रिस्क ज्यादा है। जैसे जैसे एज बढ़ता है वैसे वैसे ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क जो है वो बढ़ता जाता है। ऐसे पेशेंट्स हो सकते हैं जो हाई रिस्क हो सकते हैं ब्रेस्ट कैंसर के लिए। ऐसी महिलाएं जिन्होंने बच्चे पैदा नहीं किए, जिन्हें या तो चाइल्ड बर्थ हुआ ही ना हो या डिले हो गया हो, सो ये सब है रिस्क फैक्टर्स फॉर ब्रेस्ट कैंसर। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनके बारे में बहुत सारे वहम या गलत फहमियां हैं, मिथ्स से एसोसिएटेड, जिन्हें लगता है कि बाबा ये ब्रेस्ट कैंसर से संबंधित है। से फॉर एग्जाम्पल पर्टिकुलर टाइप ऑफ ब्रास पहनना। हम क्या क्या लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस कर सकते हैं ताकि हम अपने आप को ब्रेस्ट कैंसर के अगेंस्ट सेफगार्ड कर सकें। ब्रेस्ट कैंसर इज ऑन द राइज बोथ इन रूरल एंड अर्बन इंडिया। एक रिपोर्ट के अनुसार 2018 में ब्रेस्ट कैंसर के 1.5 लाख से भी ज्यादा केसेस आए थे एंड अनफॉर्चुनेटली मोर देन 50% लोग सर्वाइव नहीं कर पाए। ये इसीलिए होता है क्योंकि इन मेनी केसेस ब्रेस्ट कैंसर डिटेक्ट करने में महिलाएं लेट हो जाती हैं। ज्यादातर केसेस तब सामने आते हैं जबकि कैंसर की 3rd या 4th स्टेज तक ऑलरेडी पहुंच चुका होता है। इसीलिए जरूरत है कि हम समझें सो दैट भगवान ना करे अगर हमें ब्रेस्ट कैंसर हो तो हम वो पहले ही पता कर लें एंड रिक्वायर्ड मेडिकल अटेंशन लें। इसके बारे में हमें और डिटेल में और अच्छे से समझाने के लिए आज हमारे साथ एक एक्सपर्ट हैं। चलिए उनसे बात करते हैं। यूजुअली ब्रेस्ट कैंसर जो है एज के साथ उसका रिस्क बढ़ता है। पहले हम बोलते थे कि 45 के ऊपर जो महिलाएं हैं, 45 एज के ऊपर, उन्हें रिस्क ज्यादा है। जैसे जैसे एज बढ़ता है वैसे वैसे ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क जो है वो बढ़ता जाता है। लेकिन आजकल हमने ये भी देखा है कि यंगर एज ग्रुप में भी ब्रेस्ट कैंसर होता है, जरूरी नहीं है 45 का एज लिमिट। मोर इम्पोर्टेंट रिस्क फैक्टर इज जेनेटिक म्यूटेशन। तो शरीर में हमारे कुछ जीन्स रहते हैं, BRCA1, BRCA2, P53, P10 एक्सेट्रा। ऐसे जो स्पेसिफिक जीन्स है, इनमें अगर किसी कारण म्यूटेशन होता है तो ब्रेस्ट कैंसर के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। जनरली ये जेनेटिक म्यूटेशंस जो होते हैं वो अगर रेडिएशन एक्सपोजर हुआ या पर्टिकुलर कुछ केमिकल्स एक्सपोजर हुआ तो जनरली ये ऐसे टाइप ऑफ जेनेटिक म्यूटेशंस होते हैं। तो अगर किसी महिला को, किसी लड़की को किसी और कारण की वजह से, जैसे किसी और ट्रीटमेंट के तहत अगर रेडिएशन एक्सपोजर लंबे समय का हुआ है तो हो सकता है कि उन्हें कभी कुछ जेनेटिक म्यूटेशंस हो एंड वो कैंसर के लिए, ब्रेस्ट कैंसर के लिए हाई रिस्क बन जाए। साथ ही साथ बाकी के भी फैक्टर्स हमें कंसिडर करना जरूरी है, जैसे हार्मोनल इन्फ्लुएंस। एस्ट्रोजन जो फीमेल सेक्स हार्मोन रहता है, ये बहुत एक इंपॉर्टेंट हार्मोन है हमारे मेंस्ट्रुअल साइकिल रेगुलेट करने के लिए। ठीक है, ये हार्मोन के बिना हमारा मेंस्ट्रुअल साइकिल, रिप्रोडक्टिव साइकिल चल नहीं सकता। लेकिन इस ईस्ट्रोजन का अनअपोज्ड एक्टिविटी या हाइपर एक्टिविटी की वजह से कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर के चांसेस बढ़ जाते हैं। सो ऐसी लड़कियां जिन्हें पीरियड्स बहुत जल्दी, बहुत ही कम आयु में स्टार्ट हो गया हो, या ऐसी महिलाएं जिन्हें मेनोपॉज, जो पीरियड्स चलते गए बहुत लंबे समय तक, बियॉन्ड 55 चलते गए, उन्हें मेनोपॉज अचीव ना हुआ हो, ऐसे पेशेंट्स हो सकते हैं जो हाई रिस्क हो सकते हैं ब्रेस्ट कैंसर के लिए। ऐसी महिलाएं जिन्होंने बच्चे पैदा नहीं किए, जिन्हें या तो चाइल्ड बर्थ हुआ ही ना हो या डिले हो गया हो, या बच्चे तो पैदा हुए हो लेकिन उन्होंने ब्रेस्ट फीडिंग ना किया हो, ऐसे पेशेंट्स के लिए भी, क्योंकि ईस्ट्रोजन का अनअपोज्ड एक्शन रहता है, इसके लिए ब्रेस्ट कैंसर के चांसेस बढ़ जाते हैं। साथ ही साथ ऐसे कुछ महिलाएं रहते हैं जिन्हें मेनोपॉज के बाद, पीरियड्स बंद होने के बाद हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी लेते हैं किसी और कारणवश। सो जहाँ पे वो लोग वापस एस्ट्रोजन का इनटेक लेते हैं पिल्स के रूप में फॉर एज अ पार्ट ऑफ हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी, उन्हें भी चांसेस ज्यादा हाई हो जाते हैं। सो ये सब हार्मोन इन्फ्लुएंस की बात हुई। साथ ही कुछ प्रिवेंटिव फैक्टर्स है, जैसे ओबेसिटी रहता है। अगर किसी, मोटापा एक बहुत इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर है और ब्रेस्ट कैंसर, स्पेशली जिनका बॉडी मास इंडेक्स या जिसे BMI कहते हैं, बियॉन्ड 30 है, एक हाई रिस्क फैक्टर हो जाता है। स्मोकिंग और अल्कोहल भी एक हाई रिस्क फैक्टर हो जाता है। सो ये सब है रिस्क फैक्टर्स फॉर ब्रेस्ट कैंसर। ब्रेस्ट कैंसर के लिए जो हाई रिस्क फैक्टर्स है वो हमने देख लिए, बट बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनके बारे में बहुत सारे वहम या गलत फहमियां हैं, मिथ्स से एसोसिएटेड, जिन्हें लगता है कि बाबा ये ब्रेस्ट कैंसर से संबंधित है। से फॉर एग्जाम्पल पर्टिकुलर टाइप ऑफ ब्रास पहनना, अंडरवायर ब्रास पहनना, या पर्टिकुलर डिओड्रेंट्स या एंटीपर्स्पिरेंट्स यूज करना, इसकी वजह से ब्रेस्ट कैंसर होता है। काले ब्रास पहनना, जिसकी वजह से ब्रेस्ट कैंसर होता है। किसी ने अगर ब्रेस्ट इम्प्लांट की सर्जरी करा ली है, ब्रेस्ट इम्प्लांट लगवा लिए हैं, तो उन्हें कैंसर होने के चांसेस है। या
ज़्यादा टी कॉफ़ी पीने से हो सकता है, किसी को अगर रिकरेंट अबॉर्शंस मिसकैरेजेस हो गए तो ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है। तो लेट अस क्लियर दिस कि ये सब जो फैक्टर्स है इनका ब्रेस्ट कैंसर से कोई संबंध नहीं है, ठीक है। ना किसी पर्टिकुलर ब्रा, ना कोई डिओड्रेंट, ना कोई ब्रेस्ट इम्प्लांट्स या किसी खाने पीने की चीज़ों से कुछ ब्रेस्ट कैंसर होने के चांसेस है, ऐसे कुछ भी नहीं है। ये केवल गलतफहमी है। दिस इज ऑल अ मिसकंसेप्शन। कुछ चीज़ें हमें याद रखनी है, जैसे हमें अपना वेट कंट्रोल में रखना है, मोटापा नहीं होने देना है, क्योंकि ओबेसिटी इज अ रिस्क फैक्टर फॉर ब्रेस्ट कैंसर। सो हमें कोशिश करनी है कि हमारा जो BMI है वो 18 to 25 के बीच में, मतलब नॉर्मल रेंज पे रहे। खाने पीने में वैसे भी कोई दिक्कत, ऐसी कुछ प्रॉब्लम तो है नहीं, बट डेफिनेटली हमें अल्कोहल एंड स्मोकिंग अगर है, हमें आदत है अल्कोहल इनटेक या स्मोकिंग के, तो वो हमें कम से कम मिनिमम तक रखना है। ऑल्सो हमें ये ध्यान में रखना है कि हमें अपना फिजिकल एक्टिविटी बढ़ाना है। फिजिकल एक्टिविटी इंक्रीज करना सिर्फ ब्रेस्ट कैंसर के अगेंस्ट ही नहीं, बल्कि बहुत सारे कंडीशंस है लाइक हार्ट डिसीजेस, हाइपर कोलेस्ट्रॉलेमिया, इन सब के अगेंस्ट हमें प्रोटेक्शन देता है। तो ये सब चीजें हमें याद रखनी है। वाइल हमने बात कर ली है डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट की, जरूरी है प्रिवेंशन के बारे में भी डिस्कस कर लें। आजकल ये देखा गया है कि जैसे पहले मोर देन 55 इयर्स ऑफ विमेन में ब्रेस्ट कैंसर नॉर्मली ऑब्जर्व किया जाता था, लेकिन अब ये 40s की एज में भी डिटेक्ट किया जाता है। तो इससे बचने के लिए जरूरी है कि हम हेल्दी और सही खाएं। लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स जैसे स्पिनच, बी विटामिन, सिट्रस फ्रूट्स, मौसम्बी, ऑरेंज जूस, विटामिन सी, फोलेट, बेरीज, स्ट्रॉबेरी, एंटीऑक्सीडेंट्स। तो बस ये ध्यान में रखिए और अपना ध्यान रखिए और अपने सिम्टम्स को इग्नोर मत कीजिए। अपने आसपास वालों तक भी ये वीडियो पहुंचाइए, क्योंकि ब्रेस्ट कैंसर कोई छोटी चीज नहीं है। और ऐसे किन किन टॉपिक्स पर आप चाहते हैं कि हम वीडियो बनाएं एंड आपकी मदद करें, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। रखिए ध्यान, मैं आपको मिलती हूँ अगली वीडियो में।